ईद उल फित्र की खरीदारी का आखिरी ऊपर मुख्तलिफ शहरों की मार्केटों में रौनकें बढ़ गई हैं। मुख्तलिफ शहरों में बच्चे और खवातीन खरीदारी में मसरूफ हैं। खवातीन कपड़ों की खरीदारी के बाद मैचिंग की चप्पल और सैंडल ढूंढने में मसरूफ हैं। मर्द हजरात कहते हैं कि पहले बीवी बच्चों की खरीदारी हो जाए फिर हमारी बारी आएगी। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदगान से। सबसे पहले रुख करते हैं हैदराबाद का, वहाँ वसीम मौजूद हैं। वसीम, आप बताएगा क्या सूरत हाल है, कैसी गहमा गहमी है बाजारों में? खवातीन और बच्चियों की ईद कांच की चूड़ियों के बगैर नामुकम्मल समझी जाती है। इस मरतबा भी ईद के मौके पर जो चूड़ियों की दुकानें हैं उस पर लोगों का खवातीन का ज़बरदस्त रश है। खवातीन और बच्चियां जो नए डिज़ाइन की कांच की चूड़ियां आई हैं उनकी ख़रीद में मसरूफ़ हैं। मालूम करेंगे कि इस साल कौन से नए डिज़ाइन मार्केट में आए हैं। डिज़ाइन वगैरह जो आते रहते हैं, हर दफ़ा के नए डिज़ाइन आते रहते हैं। उस हिसाब से कांच की चूड़ियों में भी बहुत सारे डिज़ाइन आए। मीने वाली चूड़ियाँ होती है, मुड़ाई वाली चूड़ियाँ होती है, मलाई वाली चूड़ियाँ होती है। इस टाइप की डिज़ाइन आती रहती है। हर साल की तरह टिकटॉक के ऊपर जो चूड़ियाँ वगैरह बनती है, इंस्टाग्राम वगैरह पे जो सोशल मीडियाज़ पे वगैरह प्लेटफॉर्म पे जो शो होती है वो वाली चीज़ें सारी मिल जाएंगी आपको। जी बिल्कुल, जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी कांच की चूड़ियों में कई वैरायटीज़ आई हैं, लेकिन जो रिवायती तौर पर कांच की चूड़ियां हैं, जो मीना वाली चूड़ियां हैं और दीगर जो ठीक रिवायती है वसीम साहब, मौजूद रहिएगा। सक्खर का रुख करेंगे जहां आगा यावर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आगा, बताइएगा सक्खर में कैसी तैयारियां चल रही हैं ईद की? जी बिल्कुल, सक्खर में ईद की ख़रीदारी अपने उरूज पर पहुंच गई है और सक्खर के बाज़ारों में शदीद गहमा गहमी दिखाई देती है। वो ताजिर जो कुछ रोज़ पहले हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे, अब उन्हें सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं है। मेरे साथ एक नौजवान हैं। जी, आप अपने बच्चों के साथ आए हैं, क्या ख़रीद रहे हैं? इतनी शदीद महंगाई है कि हम बच्चों की चप्पलें खरीद नहीं कर सकते। हुकूमत से हम गुजारिश कर रहे हैं हम कि कुछ महंगाई को कम करें, कि ताकि हम गरीब जो आदमी है, जो मज़दूर तबका है ना, वो ईद की शॉपिंग कर सकें, अपने बच्चों के लिए जो ना कुछ ले सकें। हमने एक और ट्रेंड भी देखा है कि सक्खर के जो ब्रांड्स हैं वहाँ पर वो रश दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन भी की जा रही है। पार्किंग की तकलीफ़ की वजह से और बाज़ारों में सर खपाने और वक्त ज़ाया करने, अपनी एनर्जी ज़ाया करने से लोग तरजीह दे रहे हैं ऑनलाइन ख़रीदारी को भी। बिल्कुल, तो मुल्तान ये जो में भी मिला हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, नासिर ज़हीर, उनसे भी सूरत हाल जानते हैं। मुल्तान की क्या सूरत हाल है मार्केटों की? नासिर, आप बताएगा मुल्तान में क्या कुछ बिक रहा है, कैसी गहमा गहमी है? मुल्तान में भी छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जो है वो जारी हैं। शहरियों की जानिब से बाजारों के अंदर जो है वो अपनी और खवातीन जो है अपनी मैचिंग करने के अंदर जो है ज्वेलरी और चूड़ियों की खरीदारी के अंदर मसरूफ दिखाई देती हैं। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर जो है जेंट्स शूज़ की वैरायटी जो है वो दस्तयाब है। बताइएगा कि आपकी शॉपिंग का क्या आलम है, क्या खरीद कर लिया, क्या रहता है? कुछ कर लिया, अभी कुछ करनी है। महंगाई भी बहुत है, पर क्या है कि ईद है, ईद पे तो करनी ही करनी है। एक आधा शूज हमने पसंद कर लिए, बकाया हम देखते रहेंगे, चांद रात तक विजिट करते रहेंगे इंशाल्लाह। पसंद किया है या महंगाई की वजह से खामोशी इख्तियार की है? जी मैंने पसंद किया, लेकिन हम कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे महंगाई भी है और हमें पसंद भी नहीं आ रहा, और हम चांद रात को आएंगे फिर एक और जोड़ा और भी लेंगे। अब एक और जोड़ा ले रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे जो है वो भी चांद रात तक जो है वो तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि तैयारी का सिलसिला जो है वो जारी है। और जो है ठीक है, साथ मौजूद रहिएगा। अगला रुख करेंगे सैयद अजमत अब्बास का, जो सियालकोट में मौजूद हैं। सैयद अजमत, बताइएगा कैसी सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक जो है वो इस वक्त अपने आखिरी अशरे में दाखिल हो चुका है। अगर हम इसके साथ साथ बच्चों की बात करें तो बच्चे भी जो है वो बड़े पुरजोश हैं ईद के लिए और ख़रीदारी के लिए, शॉपिंग्स के लिए मुख्तलिफ दुकानों पे और मॉल्स में हमें नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं उन्होंने क्या ख़रीदा और मज़ीद वो क्या ख़रीदना चाहते हैं। जी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं ईद की शॉपिंग करने पैंट शर्ट ले ली है और चांद रात की है, और मैं शलवार कमीज लेना है नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, आप बताएं जी, आपने क्या ख़रीदा है? मैंने शलवार कमीज ली है चांद रात के लिए, और मैंने पैंट शर्ट नमाज पढ़ने के लिए ली। एक ज़माना था जब वालिदैन ही बच्चों के लिए शॉपिंग किया करते थे, लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो इस बात पे अमल नहीं करते। वो अपनी मर्जी से कपड़ों को खरीदते हैं और अपनी मर्जी के मलबूसात और जूते खरीदने के लिए मार्केटों का बिल्कुल, रुख करते हैं। सियालकोट में तो बच्चे अपनी मनमर्जी की चीज़ें खरीदने में मसरूफ हैं। हाफिजाबाद का रुख करते हैं, अंजुम सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम, आप बताएगा हाफिजाबाद में मार्केट्स की क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, ईद उल फितर में अब चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं और अफजाबाद की मार्केटों बाज़ारों में ईद की शॉपिंग करने वाले मर्दों, ख़वातीन, नौजवानों और बच्चों का रश भी बढ़ता जा रहा है और सभी अपनी ईद की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। इस वक्त मैं एक शॉपिंग सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरे साथ एक बच्ची है जो शॉपिंग के लिए आई है, उसी से बात करते हैं। अच्छा बेटा बताएं, आपने ईद की क्या शॉपिंग की है और कौन सी रहेगी, क्या-क्या खरीदा है? मैंने ईद के लिए अपने लिए कपड़े और जूते खरीदे हैं। मैंने एक शलवार कमीज़ और कुर्ता खरीदा है और उसके साथ मैंने अपने कपड़ों के साथ मैचिंग जूते भी खरीदे हैं। अभी मैंने चूड़ियाँ, ज्वेलरी और मेहंदी की शॉपिंग भी करनी है। जी बिल्कुल, आपने इस बच्ची की बात सुनी। उसने अपने जूते और कपड़े तो खरीद लिए हैं, लेकिन अभी चूड़ियाँ, मेहंदी और ज्वेलरी की शॉपिंग बाकी है। मोस्टली ख़वातीन और बच्चियाँ जो हैं वो मेहंदी और चूड़ियों की जो ठीक है शॉपिंग है अंजुम, वो साथ चाँद मौजूद रहिएगा। फारुखाबाद का रुख करेंगे जहां काशिफ मंसूर मौजूद हैं। काशिफ बताइए, यहाँ की मार्केट की कैसी सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ईद करीब आते ही फ़ारुखाबाद के बाज़ारों और मार्केटों में ख़रीदारों का रश जो है बढ़ गया है। लोग अपनी बेगहात और बच्चों समेत जो है वो शॉपिंग करते नज़र आ रहे हैं। ख़वातीन जो हैं उनकी तवज्जो ज़्यादा जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स की तरफ है, जूतों की तरफ है। जबकि चूड़ियों और जो कॉस्मेटिक्स की दुकानें हैं उन पे भी ख़वातीन का रश नज़र आता है। जबकि मर्द हज़रात जो हैं वो अपनी तैयारी की आखिरी मरहले में जो जूते हैं उसकी खरीदारी कर रहे हैं। उनका लोगों का कहना है कि ईद खुशी का मौका होता है और वो इस मौके पे अपने बच्चों के लिए ख़ुसूसी तौर पे शॉपिंग करते हैं। अगरचे कि महंगाई है मगर अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी करना भी उनकी ज़िम्मेदारी है। यहाँ आपको बताता चलूँ कि ईद के मौके पर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के भी बिल्कुल, ईद की तैयारियां इस वक्त जारी हैं।